माँ जी, आपके बेटे ने मनी ऑर्डर भेजा है। डाकिया बाबू ने एक बुढ़िया माँ जी को देखते ही अपनी साइकिल रोक दी। अपनी आंखों पर चढ़े चश्मे को उतार आंचल से साफ कर वापस पहनती माँ जी की बूढ़ी आंखों में अचानक एक चमक सी आ गई। बेटा, पहले जरा बात करवा दो। बूढ़ी माँ ने उम्मीद भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, लेकिन उसने माँ जी को टालना चाहा। माँ जी, इतना टाइम नहीं रहता है मेरे पास कि हर बार आपके बेटे से आपकी बात करवा सकूं। डाकिया ने बुढ़िया को अपनी जल्दबाजी बतानी चाहिए, लेकिन बुढ़िया उससे जिद करने लगी। बेटा, बस थोड़ी देर की ही तो बात है। माँ जी, आप हर बार मुझसे बात करवाने की जिद ना क्या करो। यह कहते हुए वह डाकिया रुपए माँ जी के हाथ में रखने से पहले अपने मोबाइल पर कोई नंबर डायल करने लगा। लो माँ जी, बात कर लो, लेकिन ज्यादा बात मत करना, पैसे कटते हैं। फिर उसने अपना मोबाइल बुढ़िया के हाथों में थमा दिया। उसके हाथों से मोबाइल ले फोन पर बेटे से हालचाल लेती वृद्ध महिला मिनट भर बात करते ही संतुष्ट हो गई और उनके झुर्रीदार चेहरे पर मुस्कान छा गई। पूरे 1000 रुपए हैं माँ जी। यह कहते हुए उस डाकिया ने 100 के 10 नोट बुढ़िया की ओर बढ़ा दिए। रुपए हाथ में ले गिनती करती अम्मा ने उसे ठहरने का इशारा किया। अब क्या हुआ माँ जी? यह 100 रुपए रख लो बेटा। क्यों माँ जी? उसे आश्चर्य हुआ। हर महीने रुपए पहुंचाने के साथ साथ तुम मेरे बेटे से मेरी बात भी करवा देते हो। कुछ खर्चा तो होता ही होगा ना। अरे नहीं नहीं माँ जी, रहने दीजिए। वह लाख मना करता रहा, लेकिन बुढ़िया ने जबरदस्ती उसकी मुट्ठी में 100 रुपए थमा दिए और वह वहां से वापस जाने को मुड़ गया। अपने घर में अकेले रहने वाली वृद्ध महिला भी उसे ढेरों आशीर्वाद देती अपनी डेयरी के भीतर चली गई। डाकिया भी कुछ कदम ही वहां से आगे बढ़ा था कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो उस कस्बे में उसके जान पहचान का एक चेहरा सामने खड़ा था। मोबाइल फोन की दुकान चलाने वाले राम प्रवेश को सामने पाकर वह हैरान हुआ। भाई साहब, आप यहाँ कैसे? आप तो अभी अपनी दुकान पर होते हैं ना? मैं यहाँ किसी से मिलने आया था, लेकिन मुझे आपसे कुछ पूछना है। राम प्रवेश की निगाहें उस डाके के चेहरे पर टिक गईं। जी पूछिए भाई साहब। भाई, आप हर महीने ऐसा क्यों करते हो? मैंने क्या किया है भाई साहब? राम प्रवेश के सवाल या निगाहों का सामना करता वह डाकिया तनिक घबरा गया। हर महीने आप इस बुढ़िया को अपनी जेब से रुपए भी देते हैं और मुझे फोन पर इनका बेटा बनकर बात करने के लिए भी रुपए देते हैं। ऐसा क्यों? राम प्रवेश का सवाल सुनकर डाकिया थोड़ी देर के लिए सपका गया, मानो अचानक उसका कोई बहुत बड़ा झूठ पकड़ा गया हो। लेकिन अगले ही पल उसने सफाई दी। मैं रुपए इन्हें नहीं बल्कि अपनी माँ को देता हूँ। मैं समझा नहीं। उस डाकिया की बात सुनकर राम प्रवेश हैरान हुआ, लेकिन डाकिया ने आगे बताया। इनका बेटा कहीं बाहर कमाने गया था और हर महीने अपनी माँ के लिए 1000 रुपए का मनी ऑर्डर भेजता था। लेकिन एक दिन मनी ऑर्डर की जगह इनके बेटे के एक दोस्त की चिट्ठी माँ जी के नाम पर आई थी। उस डाके की बात सुनते ही राम प्रवेश को जिज्ञासा हुई। कैसी चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? संक्रमण की वजह से उनके बेटे की जान चली गई। अब वह नहीं रहा। फिर क्या हुआ भाई? राम प्रवेश की जिज्ञासा दुगनी हो गई, लेकिन डाकिया ने अपनी बात पूरी की। हर महीने चंद रुपयों का इंतजार कर और बेटे की कुशलता की उम्मीद करने वाली इस बुढ़िया को ये बताने की मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैं हर महीने अपनी तरफ से इनको मनी ऑर्डर ले आता हूँ। लेकिन यह तो आपकी माँ जी नहीं है ना? मैं भी हर महीने 1000 रुपए भेजता था अपनी सगी माँ को। लेकिन अब मेरी माँ भी कहाँ रही? यह कहते ही उस डाकिया की आंखें भर आईं। हर महीने उससे रुपए ले माँ से उसका बेटा बनकर बात करने वाला राम प्रवेश उस डाकिया का एक अजनबी माँ के प्रति आत्मस्नेह देख निशब्द रह गया।
मिहिर और आर्यन फटाफट बाहर जाओ और कुछ खा लो और पापा के साथ मार्केट चले जाओ। आर्यन की मम्मी ने आवाज लगाई। दोनों पक्के दोस्त थे। स्कूल में क्लास में साथ में बैठना, खेलना कूदना, मन लगा के पढ़ना, सब साथ में करते थे दोनों। समय के साथ दोनों बड़े हुए और मिहिर की जॉब दूसरे शहर में लग गई और आर्यन अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। आर्यन के बिजनेस में आने से काफी मदद मिलने लगी उनको और आर्यन बैंक से कुछ लोन लेकर नए नए तरीकों से बिजनेस बढ़ाने लगा। वो बैंक को किश्त भी टाइम पे भर देता था, इसीलिए बैंक भी फिर से उसे लोन दे देती थी। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था। अब तो 4-5 स्टाफ भी रख लिए थे आर्यन ने। फिर अच्छी सी लड़की देखकर आर्यन के मम्मी पापा ने उसकी शादी कर दी थी। अब तो सब कुछ बढ़िया हो गया था। उधर मिहिर की भी शादी हो गई थी और कुछ समय बाद मिहिर का प्रमोशन हो गया था तो कंपनी ने उसे विदेश भेज दिया था। आज पूरे 9 साल बाद दोनों मिलने वाले थे। शादी के बाद दोनों अपनी अपनी लाइफ में काफी बिजी हो गए थे। दोनों आते ही गले मिले और गाड़ी में बैठकर घर चले गए। घर पे आर्यन से जब उसके मम्मी पापा के लिए मिहिर ने पूछा तो उसने बताया वो लोग ओल्ड एज होम में रह रहे हैं। मेरी वाइफ से उन्हें रोज कुछ न कुछ शिकायत रहती थी। कहकर चुप हो गया। आर्यन की वाइफ के सामने मिहिर भी चुप ही रहा और फिर दोनों गोदाम के लिए निकल गए। मिहिर को बड़ा दुख हो रहा था आर्यन के मम्मी पापा के लिए कि कितने प्यार से आर्यन को पाल पोस कर उन्होंने बड़ा किया। उन्होंने अपना पूरा बिजनेस भी दे दिया ताकि उसे कहीं और नौकरी न करनी पड़े। और आर्यन ने इतना गंदा बिहेव किया उनके साथ। रास्ते भर वो यही सब सोचे जा रहा था कि गाड़ी ऑफिस के पास पहुंच गई। गाड़ी से उतर के जब कैबिन में दोनों खामोशी से बैठे थे तभी स्टाफ ने अंदर आकर बताया कि लोन की आज वाली किश्त नहीं जा पाई है। आर्यन गुस्से से आग बबूला हो गया। स्टाफ को डांट लगाते हुए बोला, मुझे एक एक किश्त याद रहती है, तुम लोग किसी काम के नहीं हो। एक किश्त तक याद नहीं रहती तुम लोगों को। मिहिर ने इशारे से स्टाफ को बाहर जाने के लिए बोला। फिर केबिन का गेट बंद करके आर्यन को बोला, तुम तो बोल रहे थे कि तुम्हें एक एक किश्त याद रहती है, फिर तुम किश्त कैसे भूल गए? मैं कहाँ भूला, मैंने तो स्टाफ को बोल दिया था जमा करने को, आर्यन ने कहा। तो मिहिर ने इस बार जोर से बोला, तुम्हें तो हर किश्त याद रहती है ना, बिजली का बिल, पानी का बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल, लेकिन अपने माँ बाप की ही किश्त भूल गए। बोलकर मिहिर बिल्कुल रुआंसा सा हो गया। आर्यन भी कुछ नहीं बोल पा रहा था। केबिन में बिल्कुल खामोशी छा गई थी। फिर आर्यन मिहिर के पास जाकर बोला, भाई मुझे माफ कर दे, मैंने अनजाने में कितनी बड़ी गलती कर दी। कहकर उसने तेजी से गाड़ी निकाली और अपने दोस्त के साथ ओल्ड एज होम की ओर चल पड़ा। ओल्ड एज होम में अपने बेटे और उसके दोस्त को देखकर आर्यन के माता पिता के आंसू थम ही नहीं रहे थे। फिर आर्यन ने फटाफट उनका सामान गाड़ी में डाला और उनको अपने साथ घर ले आया। आर्यन की पत्नी भी माफी मांग रही थी कि अब कभी भी आप लोगों का दिल नहीं दुखाऊंगी। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई नहीं है। उनका हमेशा ध्यान रखें। माता पिता पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए सैक्रिफाइस करते हैं। उन्हें बुढ़ापे में कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। हमें उम्मीद है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बाकी की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइए। लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए।